कि जब कोरोना फैला, ये एक ही मरकज़ तो नहीं फैला, ये इंडिया में नहीं फैला, ये पूरे वर्ल्ड में फैला। अब जो ये मरकज़ को बदनाम करा, जिन लोगों ने किया तो उसका वो भी सबके सामने है। हाँ। जिन्होंने करवाया होगा वो सब देखो जी, कोरोना वो बीमारी है किसी इंसान की, इसकी व्यक्ति की दी नहीं है, ये ऊपर वाले की थी। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक अजाब था, कहर था हर एक इंसान पे। किसी को बदनाम करना, इस्लाम को बदनाम करना, या कोई भी धर्म हो, हिंदू या मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो, बदनाम करना बस। इस जगह को देखिए, जरा अपनी मेमोरी पर जोर दीजिए और याद कीजिए जब 2019 में कोरोना दस्तक दे रहा था तो दिल्ली में किस बात की चर्चा थी। फिर शायद आपको सब कुछ याद आ जाए। आपने सही पहचाना, ये निज़ामुद्दीन में मौजूद तबलीगी जमात का मरकज़ है। तब इन जमातियों के बारे में क्या नहीं कहा गया। उन्हें कोरोना जिहादी घोषित करने के लिए प्राइम टाइम एंकराओं ने पूरा जोर लगा दिया, मुकदमे भी हुए। दोस्तों, आज हम इस बात पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने मरकज़ के जमातियों पर कोरोना फैलाने से जुड़े करीब 1.5 दर्जन FIR खारिज कर दी। दोस्तों, मैं अफसर अहमद हूं और इस वक्त मैं एक ख़ास इलाके में खड़ा हुआ हूं। ये निज़ामुद्दीन दरगाह साहब का इलाका है और काफ़ी फेमस इलाका है और यहीं पर आपका तबलीगी जमात का मुख्यालय है, जैसे हम जमात का ऑफिस कहते हैं, मरकज़ कहा जाता है और बहुत फेमस है। पूरे ज़माने पूरी दुनिया से यहाँ तबलीगी जमात का आदमी आता है और अल्लाह का नाम लेता है, एक वक्त गुजारता है। अब 2019 में जब कोरोना फैला तो काफ़ी विवाद खड़ा होना शुरू हुआ, कई तरह के आरोप लगे, कई FIR की गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब 2 दिन पहले एक फ़ैसला आया, वो कोर्ट में आपका मरकज़ के पक्ष में फ़ैसला आया। सारी FIR, सारे आरोप जो लगाए गए थे वो खारिज कर दिए गए और एक बार फिर से ये साबित हुआ कि मरकज़ अपनी जगह सही था। उस पर लगाए गए सारे आरोप बेकार थे। ये कोर्ट ने इस बात को साबित किया है। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, वही हलचल है, वही लोगों का आना जाना है, अपनापन है। लेकिन वो सवाल भी छोड़ गया कि वो कौन गैर जिम्मेदार लोग थे जिन्होंने इसके खिलाफ दुष्प्रचार किया, आरोप लगाए और वो सब खारिज साबित हुए, गलत साबित हुए। मैं इस पूरे इलाके में खड़ा हुआ हूँ, बड़ा रौनक रहती है इस इलाके में। मैं आपको बता दूँ, आप 24/7 अगर आप इस इलाके में जब भी आते हैं तो इसी तरह की आपको रौनक दिखाई देगी। पूरी दुनिया से, मैं कहूँगा सिर्फ इंडिया से नहीं, पूरी दुनिया से यहाँ आदमी आता है और मरकज़ में आता है। बड़ा मतलब बहुत बड़ी संस्था मानी जाती है जिसका पूरी दुनिया में नाम है और बड़ी बड़ी जमात होती है। अब ये जानना ज़रूरी है कि क्या गोदी मीडिया ने माफ़ी मांगी, तो जवाब मिलेगा खामोशी, खामोशी, खामोशी। हालांकि मरकज़ के आसपास रहने वाले लोगों के मन में इस बात को लेकर अब भी नाराज़गी है। ये आरोप जो लगाए थे, बेबुनियाद लगाए गए थे कि कोरोना यहाँ से नहीं फैला, कोरोना तमाम दुनिया में था और इसका जो फैसला आ गया तो सबको सामने ही आ गया कि क्या झूठ था, क्या सच था। तो यहाँ तो सिर्फ बेबुनियाद बातें की गई थी। आपको लगता है एजेंडा चलाया गया? बिल्कुल एजेंडा, बेबुनियाद एजेंडा चलाया गया था। यहाँ कोई ऐसा मसला नहीं था। अगर सिर्फ यही दिल्ली में कोरोना होता तो ये सब होता, लेकिन ये ऑल वर्ल्ड में ये सब चीज़ें थी, तो ये बेबुनियाद फैसला था। बेबुनियाद। जी, आप माफ़ी की मांग करते हैं जिसने ये एजेंडा चलाया? बिल्कुल माफ़ी की मांग करते हैं। जिन लोगों ने ये सब षड्यंत्र रचा था उनको माफ़ी वो करनी चाहिए। यहाँ बेबुनियाद लोगों को परेशान किया गया था कि यहाँ से कोरोना हुआ, यहाँ से कोरोना नहीं था। हमने ऐसे कई लोगों से बात की, सबने कहा कि मरकज़ के बारे में दुष्प्रचार हुआ और यह भी है सबके सामने आ गया। इस मरकज़ वाले इलाके में आप कब से रह रहे हैं? 37 साल हो गए। 37 साल। तो 2019 में ऐसे आरोप लगाए गए थे कि मरकज़ में जो भी आते हैं उनकी वजह से कोरोना फैला। अब कोर्ट ने उन सारे आरोपों को खारिज कर दिया, वो सारी FIR खारिज कर दी है। अब आपका क्या कहना है? मेरा तो यही कहना है कि देखिए जी, जब कोरोना फैला, ये एक ही मरकज़ तो नहीं फैला, ये इंडिया में नहीं फैला, ये पूरे वर्ल्ड में फैला। अब जो ये मरकज़ को बदनाम करा, जिन लोगों ने किया तो उसका वो भी सबके सामने है। जिन्होंने करवाया होगा वो सब देखो जी, कोरोना वो बीमारी है किसी इंसान की, इसकी व्यक्ति की दी नहीं है, ये ऊपर वाले की थी। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक अजाब था, कहर था हर एक इंसान पे। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जो कहा गया 2019 गलत, बिल्कुल गलत के मरकज़ में आए, बाहर से आए, यहाँ के आए, कोरोना फैलाया, गलत।
वो सब गलत बातें थी, वो सिर्फ एक गुमराह करने वाली बात थी, परेशान करने वाली बात थी। और क्या नाम है, ये तो यहाँ दिन का काम होता है, कोई ऐसा वैसा तो काम होता नहीं। जमातें आती हैं जाती हैं, सभी स्टेटों से आती हैं, बाहर से भी आती हैं। यहाँ जो इतने लोग पैसा लगा के आते हैं, जाते हैं, अपना वक्त खराब करते हैं, 40 दिन, 4 महीने, 3 दिन, 10 दिन, तो ये कुछ सीखने के लिए आते हैं। इसमें जो है सिर्फ सरकार को बोलने का कोई मामला नहीं है, ये सिर्फ बदनाम करने वाली कहानी थी कि ये बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उस टाइम सभी पूरे हिंदुस्तान में बंद था, कितने लोग परेशान हुए, पैदल बिहार गए, साइकिल पे गए, भूखे मरे, हम खुद अपनी चीज़ें परेशान हो गए हम लोग। ये सब फॉल्स था और जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया वो सही किया। अच्छा, उनको क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने ये एजेंडा चलाया? ये सब फ्रॉडबाजी और क्या, फ्रॉड है, क्योंकि किसी को बदनाम करना, ये बदनाम करने वाली कोशिश। किसी को बदनाम करना, इस्लाम को बदनाम करना, या कोई भी धर्म हो, हिंदू या मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो, बदनाम करना बस। बड़ा सवाल ये है कि सिर्फ मसाले के लिए किसी संस्थान को विलेन घोषित करना क्या आपराधिक नहीं है, और क्या बिना फैक्ट के इस तरह की भ्रामक कवरेज करने वालों से अब सवाल नहीं होने चाहिए?